जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। 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 सोवत ही मैं अपने मंदिर में। सोवत ही मैं अपने मंदिर में। शब्दन मारी जगाए मेरे सतगुरु। शब्दन मारी जगाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। डूबत ही भव के सागर में। डूबत ही भाव के सागर में। बहिया पकड़ी के उठाए मेरे सतगुरु। बहिया पकड़ी के उठाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। एक ही वचन वचन नाही दूजा। एक ही वचन वचन नाही दूजा। तुम जम बंध छुड़ाए मेरे सतगुरु। तुम जम बंध छुड़ाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। कहे कबीर सुनो भाई साधो। काहे कबीर सुनो भाई साधो। प्राणन प्राण लगाए मेरे सतगुरु। प्राणन प्राण लगाए मेरे सतगुरु। तू ही मोरी लगन लगाए मेरे सतगुरु। तू
देखो एक से एक अवतारिक शक्तियां आई, संत आए, महात्मा आए, जो भी मनुष्य शरीर में आए सबको शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, गोस्वामी पलटू, नानक दादू, मीरा, महावीर, बुद्ध जैसे चले गए, गोस्वामी जी महाराज हमारे गुरु महाराज जैसे चले गए, तो मनुष्य शरीर में तो जाना ही पड़ेगा जो आएगा। क्यों? क्योंकि इस धरती का यह नियम है कि जो भी यहाँ पैदा होगा मरेगा, जो भी पेड़ फलेगा झड़ेगा, जो भी आग जलेगी वो बुझेगी। तो सच पूछो तो ये जो भी इकट्ठा करने में लगे हुए हो, ये कोई भी चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है, यह काम आने वाली चीज नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है कि आदमी के सामने की थाली हट जाती है। मान लो भोजन करने के लिए बैठा, बहुत भूखा है, लेकिन लड़का ऊपर से गिर गया नीचे और लगी चोट, खून बहा, तो वो खाना खाएगा कि लड़के को संभालेगा? अस्पताल ले जाएगा कि खाएगा? ऐसे सामने की थाली हट जाती है। और कभी कभी अनिश्चित आवे बरियाई, आदमी की इच्छा भी नहीं रहती है, ये खा लो, ये खा लो, ये ले लो, ये ले लो। तो ये क्या होता है? ये प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध की चीज जो होती है वो मिलती ही मिलती है। कहते हो भाग्य में जो होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये भाग्य कैसे बनता है, ये प्रारब्ध कैसे बनता है? कर्मों के अनुसार बनता है। जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्मों की सजा से आज तक कोई बच नहीं पाया। अगर कोई बुरा किया तो उसको बुरा सजा मिला, अच्छा किया तो उसको अच्छा मिला। ये कर्मों का विधान बना दिया गया है। तो कर्मों के अनुसार ये चीजें मिलती हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि अच्छा और बुरा कर्म की जानकारी होती कैसे है। जब सत्संग मिलता है तब अच्छे और बुरे की जानकारी मिलती है, और जब जानकारी मिल जाती है तो ये गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा हो जाता है। खींचातानी पहले नहीं थी, पहले आदमी घर छोड़ करके भागता नहीं था, औरतें जल करके मरती नहीं थी, आत्महत्या लोग नहीं करते थे, खाना तो मोटा था, पहनना भी मोटा था। आज की तरह से रहन सहन जैसा लोगों का है, ये मेवा मिष्ठान जो लोग खा रहे हैं, जो महलों में रह रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं था। लेकिन घर में माल ठोस रहता था। गरीब से गरीब घर की औरतें सोना और चांदी का गहना पहनती थी। 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना गरीब घर के औरतों के शरीर पर होता था। पैर में दवाइयाँ फटे रहें, जूते भले न हो, जूती भले न हो, लेकिन माल ठोस रहता था घर में। आपको समझने की जरूरत है कि उस समय पर लोगों को शांति थी। आज अगर पता लगाओ तो कोठी बनी हुई है, बंगले बने हुए हैं, दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी हैं, लोग प्रणाम सलाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, लेकिन नींद की गोलियां ज्यादातर उन्हीं लोगों के यहाँ मिलती हैं। नींद नहीं आती है, टेंशन बहुत बढ़ गया लोगों का। आदमी तो सुख के लिए करता है, लेकिन वही दुख में बदल जाता है। सोचता है एक दुकान से 2 दुकान हो जाए, 2 दुकान हुआ तो और व्यस्तता बढ़ गई, 3 दुकान हो गई और व्यस्तता बढ़ गई। फिर कोई मिल गया पैसा खाने वाला आदमी, लोभ दे दिया, लालच दे दिया, कारखाना भी खुलवा दिया, और फिर उसी में कारखाना भी खत्म हो गया, दुकानें भी बंद हो गई, टेंशन में परेशान हो गए। आप देखो जो बुजुर्ग लोग हो, बूढ़े लोग हो, आप देखो आपके उम्र में लोग बचपने में कितने पैसे वाले लोग थे और कितने बड़े थे। फला सो झड़ा और बड़ा सो बुताना, जो बहुत अधिक पैसे वाले लोग थे सड़कों पर आ गए। तो यह माया है, यह माया किसी की नहीं है।
जब इसके पीछे दौड़ोगे तो फिर समझो कि ये माया पकड़ में नहीं आएगी। कहते ना, माया छाया एक सी फिर ला जाने कोई, भगता के पीछे फिरे सन्मुख भागेश्वर। माया को क्या बताएगा? परछाई बताया गया, परछाई है ये। कैसे? जैसे परछाई आगे आगे चलो चांदनी रात में, उजाले रात में चलो, पीछे पीछे परछाई चलती है और परछाई को घूम करके पकड़ने लगो तो परछाई पकड़ में आएगी? नहीं आती है। ऐसे ही है, भगोगे पकड़ोगे इसको तो ये भक्ति चली जाएगी, और पीछे अगर इसको छोड़ोगे तो ये पीछे पीछे लगी रहेगी। तो इसका तरीका कहाँ से मालूम होता है? सत्संग से मालूम होता है, संतों से मालूम होता है। देखो, आदमी कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, कोई भी काम करता है तो सोचता है कि ठग लेंगे, मिलावट कर देंगे, इनको धोखा दे देंगे तो हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, और लेकर के आता भी, लेकिन रुकता है। जुआ खेल करके आता है, पैसा रुपया ले करके आता है, और दूसरे दिन जब जाता है तो घर से भी गंवा देता है, घर से भी गंवा देता है। तो कहा गया भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो तो उसमें बरकत हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा, भाई मनुष्य ईर्ष्या द्वेष कैसे दूर होगा? और कोई आग हो तो आपको पानी, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ तो झगड़ा झंझट टल जाएगा, झगड़ा झंझट टल जाएगा। जब दूसरे को खिला करके खाने की आदत बनेगी परिवार में, तब कोई भी परिवार का आदमी दुश्मन नहीं बनेगा। और आप ही अगर खाओगे तो फिर समझो सबकी नजर रहेगी। देखो, सास और बहू का झगड़ा मशहूर है, खूब होता है। अब ये जरूर है कि गरीब घर की औरतें जब लड़ती हैं तब आस पास के लोगों को भी पता चल जाता है कि गाली गलौज कर रही हैं, जोर जोर से बोल रही हैं, सास और बहू ये लड़ रही हैं। लेकिन बड़े आदमियों की झगड़ा होता है तो कोई जान पाता है? जल्दी नहीं मालूम हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं और धीरे से बोलती हैं, नॉनसेंस, इडियट, डैम फूल, ये सब धीरे से बोलती हैं तो उसको लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। आप समझ लो कि जो बच्चियां आप बैठी हो, इस चीज को अगर सीख लो कि जब तुम्हारी शादी ब्याह हो, या जो बहुएं आप बैठी हो, इस चीज को अगर सीख लो कि मान लो आपके जेठानी यानी बड़े आपके पति के बड़े भाई की पत्नी, उसके बच्चे हैं, उनको पहले खिला दो, उनको पहले नहला दो, अपने बच्चे को बाद में, तो एक दूसरे के बच्चों से प्रेम रहेगा। सास का दांत गिर गया, खा नहीं पाती है रोटी, कहती है हमारे लिए दलिया बना दो, खिचड़ी बना दो, तो रोटी जरा नरम सेक दो, और सेक दोगे तो सास पे डंडा ले करके और रसोई घर का चक्कर नहीं लगाएगी कि क्या बना रही है, क्या छुन-मुन कर रही है, फिर जो भी बनाओ जो भी खाओ। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि अपने पसंद का ही जब बनाने लगती हैं तब सास लोग खुद ही कहती हैं तुम मत बनाओ हम बना लेंगे, और बनाती हैं नहीं बना पाती हैं बुढ़ापे में, तब गुस्साती हैं, तब उसी में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें ये देखो, गृहस्थ आश्रम में ये बाधा डालने वाली चीजें होती हैं। देखो, भाई का प्रेम खत्म होता चला जा रहा है। एक समय ऐसा था, देखो इसी भारत भूमि पर, कि राम के साथ लक्ष्मण भी भाई के प्रेम में जंगल चले गए थे। लेकिन आज देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। कारण क्या है? कारण नहीं सीख पाए लोग कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा प्रेम करे, पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई सत्संग न मिलने के कारण। तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो।
देखो प्रेमी, अब भाई आपको बताऊंगा कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला। सच पूछो तो यह मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान का दर्शन करने के लिए मिला है। तो रास्ता भी आज आपको बताया जाएगा। लेकिन आदमी के सामने समस्याएं हैं, आदमी दुखी है तो भगवान उसको याद आएगा? नहीं याद आएगा। भूखा है तो नहीं याद आएगा। देखो कोई भूखा आदमी है, कह दो रोटी नहीं मिलेगी, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कहेगा भाई पहले रोटी से हमारा पेट भरो, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भगवान से ही कह दो पहले मेरा पेट भर दें फिर भगवान अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए कि चारपाई पर तुम पड़े रहो, उठ बैठ नहीं सकते हो, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे, कृष्ण भगवान पंखा झलते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, तब कहेगा नहीं नहीं नहीं, भगवान से मुझे सेवा नहीं करवानी है। मेरा शरीर कह दो ठीक हो जाए, मैं चलने फिरने लग जाऊं तो मैं खुद सेवा करूंगा। कर दिया जाए अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, बुराई यानी तुम्हारी चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे तब कहोगे भाई इज्जत के लिए ही तो कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इज्जत के लिए ही घर मकान बनाते हैं, इज्जत के लिए ही अच्छा रिश्ता लड़का लड़की का अच्छे घर में करते हैं। तो जब वही नहीं रहेगा तो जीकर क्या करेंगे, भगवान लेकर क्या करेंगे? तो भगवान से ही कह दो जब तक हम रहें तब तक हमको इज्जत के साथ रखें। तो यह भी जरूरी है। खान पान, चाल चलन, आचार विचार, इन पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। देखो लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही? क्यों खराब हो रही? इस पर किसी ने विचार किया? आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, बच्चियों जो तुम पढ़ी लिखी हो, इस पर विचार करो कि आखिर इतना गुस्सा पहले नहीं था, अब गुस्सा इतना क्यों हो गया? घरों में लड़ाइयाँ क्यों होने लग गई? ये बच्चे बाल गाल एक दूसरे बच्चों का क्यों नोचने लग गए? तनिक तनिक देर में यानी मिठास में खटास कहाँ से आने लगी? प्रेम से बैठे खाते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बात करते रहते हैं, और कोई बात उसी में ऐसी आ गई कि एकदम से चम्मच थाली सब पटकने लग जाते हैं, भोजन छोड़ करके चल देते, गाली गलौज करने लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मार काट हो रही है? बेटा बाप को मार दे रहा है, बाप बेटे को मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, संपत्ति धन को लूट ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि बुद्धि खराब हो रही, दिमाग गर्म हो रहा है, मत्था गर्म हो रहा है। तो कारण क्या है उसका? कारण यही है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसे होवे वाणी। भीष्म पितामह अपने आखिरी समय पर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तीर लगा हुआ था उसी पर लेटे थे, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे। तो द्रौपदी ने हंस दिया। तो भीष्म ने कहा द्रौपदी तो क्यों हंस रही है? द्रौपदी ने कहा महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले तेरे हंसने में तो बड़ा राज होता, हंस करके तो तूने महाभारत करा दिया। बोल हंस क्यों रही है, सच सच बता दे। तब द्रौपदी ने कहा महाराज इस समय तो मरते समय आप सब कुछ भूल गए हो जो सबको भूल जाता है, केवल मौत ही सामने दिखाई पड़ती है। तो इस समय पर तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन ये अच्छी बात, ये अच्छा ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन बड़ी सभा में हमको नंगी कर रहा था, हमारी चीर खींच रहा था। अब आप कहाँ थे? आप सभा में मौजूद थे, लेकिन आप उस तक नहीं बोले, और इस समय बहुत अच्छी बात बता रहे। तब भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी तो ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब आप सोचो कि बगैर मेहनत की कमाई का
लूट पाट करके लाने वाले कमाई का, धोखा दे करके सता करके लाने वाली कमाई का इतना असर हुआ भीष्म पितामह जैसे योगी पर। तो जब जानवरों का मांस आदमी खाएगा तब बुद्धि सही नहीं, जो मनुष्य का भोजन ही नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? मनुष्य का भोजन धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो अनाज है, ये जो फल है, फूल है, ये जो मेवा मिष्ठान है, यह तो मनुष्य का भोजन है। दूध, घी, दही, ये मनुष्य का भोजन है। मनुष्य का भोजन ये शाकाहारी चीजें हैं, मांसाहारी भोजन उसका नहीं है। लेकिन अब मांस खाने का फैशन बन गया, शराब पीने का फैशन बन गया। लोग इस तरह के तैयार हो गए कि मांस खाओगे, शराब पियोगे, तभी तुम्हारी बॉडी बन पाएगी, तभी तुम खेल में चैंपियन बन पाओगे, तभी तुम फोर्स में, मिलिट्री में, तुम पुलिस में जा पाओगे, तभी तुम्हारी तरक्की हो पाएगी, तभी तुम नेता बन पाओगे, अफसर बन पाओगे। ऐसी बातें देखो फैल गई। अब आदमी उस पर विचार नहीं करता है, तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो सकता है। बच्चों का ध्यान नहीं रखते। बच्चे तो कहते हम पढ़ने जाएंगे और बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं और इसी तरह की बातें लोग समझा देते हैं, क्योंकि ये उम्र बच्चे और बच्चियों की ऐसी होती है कि इसमें महत्वाकांक्षा रहती है। महत्वाकांक्षा किसको कहते हैं? आगे बढ़ने की इच्छा, तरक्की करने की इच्छा, नाम दाम कमाने की इच्छा बच्चों में रहती है। बस ऐसे ही साथी मिल जाते हैं और साथी मिल जाते हैं तो वो आदतें डाल देते हैं। अब जब वो आदत बन गई तो नशे की गोलियां और इन सब चीजों में फंसा देते। अब आप जो इसमें बूढ़े बुजुर्ग बैठे हो वो ध्यान नहीं रखते हो कि बच्चा घर से निकला, बच्ची घर से निकली तो कहाँ गई, पढ़ने गई कि गलत लोगों के साथ पढ़ गई, गलत लोगों के साथ बच्चे पढ़ गए, कहाँ है क्या है कोई ध्यान नहीं देते। कारण क्या है? कारण यही है, पैसा कमाओ, पैसा लाओ, तभी बच्चे को फीस दे पाओगे, तभी तुम्हारा नाम होगा कि लड़का IAS कर रहा है, PCS कर रहा है, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, MBBS करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बस इसी में लगे रहते हो। मूल चीज को छोड़ दे रहे हो, मूल चीज को पकड़ो। बच्चा अगर नालायक निकल गया तो समझो धन दौलत यह सब बेकार चला जाए। नाम भी खराब होगा कोई खानदान का कि चोर निकल गया, डकैत निकल गया। खर्चा जब नहीं पूरा होता है तो यही बच्चे चोरी करने लग जाते हैं, यही बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं, यही नक्सलवादी, माओवादी बन जाते हैं और यही गोलियों के शिकार हो जाते हैं। तो प्रेमियों, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि मुख्य जड़ क्या है। तो मुख्य जड़ यही है मांस, मुख्य जड़ क्या है मछली, मुख्य जड़ क्या है अंडा, मुख्य जड़ क्या है शराब, मुख्य जड़ क्या है शराब जैसी बुद्धिनाशक नशे की चीजें, चाहे खाने वाली हो चाहे पीने वाली, इससे दूर रहने की जरूरत है। हर किसी को दूर रहने की जरूरत है, बच्चों को भी दूर रखने की इससे जरूरत है, नहीं तो बुद्धि सही काम नहीं करे। और कुछ दिन के बाद ऐसा होगा। मैं आज आपको सूरतगढ़ जिला गंगानगर राजस्थान में बता करके जा रहा हूँ कि ये जो नौजवान हैं ये ऐसे हो जाएंगे हवा में उड़ने वाले। अब आप तो कहोगे बाबा आप भी दुबले पतले हो, मेरी उम्र तो 75 साल की हो, हाँ मुझको नरम गरम भी बर्दाश्त नहीं होता है उम्र के हिसाब से। अब आप ये समझो मैं दुबला नहीं होगा तो अब मैं मोटा होकर हाथी नहीं बन सकता हूँ। लेकिन आज के नौजवान जिनको बॉडी बिल्डर बनना चाहिए, कहलाना चाहिए, वो इतने दुबले हो रहे हैं कि हवा तेज अगर चले, बौंदर चले, अगर आंधी चले तो उड़ जाए, ऐसे हो जाए। अब दुबला आदमी, कमजोर आदमी क्या काम कर सकता है सोचो आप। न अपना पेट पाल सकता है, न बच्चों की परवरिश कर सकता है, न देश समाज की सेवा कर सकता है। कारण क्या है?
कारण यही है, कह दिया अंडा खाओ तो ताकत बढ़ जाएगी, बॉडी बन जाएगी। और अंडा है क्या चीज़? बहुत गर्म चीज़ है। जब माताएं मासिक गर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हो गया, उनके टट्टी और पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो गया तो वही बन गया अंडा। अब उसको जब खाएंगे तो दिन में तो खाएंगे और रात को किसी न किसी सुराख से गर्मी निकल जाए, कहाँ से तंदुरुस्ती बनेगी? शराब के नशे में, आप समझो गांजा भांग के नशे में, नशीली गोलियों के नशे में वो पड़े रहें, कुछ कर पाएंगे? बेहोश रहेंगे, मस्त रहेंगे, कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर पागलों की तरह से घूमने लगेंगे। आप देख लो 10-20 साल के बाद ही आपको ये दिखाई पड़ने लगेगा। आज मैं बता के जा रहा हूँ कि 50% नौजवान ये ऐसे नंगे घूमेंगे, कपड़ा फेंक देंगे, ये ऐसे ही पागल की तरह से घूमेंगे, ये ऐसे पड़े रहेंगे, ये गाड़ियों के नीचे आ जाएंगे, गाड़ी वाले देख नहीं पाएंगे कि कोई आदमी पड़ा है नशे में। यह हालत हो जाएगी। अब आप सोचो आदमी उसमें क्या कर सकता है? आप देखो, मेरे कहने पर, मेरे प्रार्थना करने पर कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने की करो तैयारी। मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर आप छोड़ दोगे, लेकिन औरों को कैसे छुड़वा पाओगे आप? और कैसे छोड़ेंगे? बगैर आपके प्रयास के, बगैर आपके अनी ध्यान दिए हुए छोड़ेंगे? मान लो आप इतने लोग बैठे हो, थोड़े ही लोग हो आप, लेकिन एक एक आदमी अगर ये निशाना बना लो कि हम अपने बच्चों को नहीं बिगड़ने देंगे, अपने रिश्तेदारों को, हित मित्र के बच्चों को, हित मित्र को समझाएंगे, बताएंगे, उनको नहीं बिगड़ने देंगे, तो देखो एक अच्छा समाज बन जाएगा, अच्छे लोग बन जाएंगे। आप देखो लोग इस वक्त पर कैसा विष बोते चले जा रहे हैं। कौन सा विष? जिसको धीमा विष कहते हैं, इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये क्या है? भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद, कौमियतवाद, आप देखो आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सारे वाद ये जानलेवा हो जा रहे हैं। इसी बात में देखो अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। अरे मानववाद क्यों न लाओ? अच्छे को आप देखो कौन अच्छा है, कौन खराब है, तो उसका साथ करो। बुरे का साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बुराई ही तो मिलेगी। अरे भाई, कीचड़ को उठाओगे, सिर पर रखोगे तो कीचड़ ही तो गिरेगा नीचे। तो ये सब बातों को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बातें अगर नहीं सीख पाओगे, इसी में फंस जाओगे, तो ये जीवन का समय आपका बेकार चला जाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।